बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। और परसेंटेज में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इस लफ्ज़ से हम सीखने की कोशिश करते हैं कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। इसका मतलब है पर और फिर है सेंट। एक्चुअली इसका मतलब है फॉर ईच 100, फॉर ईच 100। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 20%, तो इसका मतलब है 100 में से 20। 20% में जो फॉर ईच 100 है, फॉर मतलब पर सेंट जो है उसको मैं कह रहा हूँ कि ये फॉर ईच 100 होता है। इसका मतलब है 20% का मतलब है, मैं इस तरह लिख रहा हूँ 20, और ये बाय द वे सिंबल है परसेंटेज, ये वाला। इस सिंबल को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, 20। और इस एक सिंबल का मतलब है पर का मतलब है डिवाइडेड बाय, और इसका इसी एक सिंबल के दो मतलब हैं, एक पर और एक सेंट, मतलब डिवाइडेड बाय 100। ये मैथमेटिक्स में है। आम जुबान में, आम जिंदगी में अगर हम मतलब लफ्ज बोल रहे हैं तो इसका मतलब बनेगा 100 में से कितने हिस्से आएंगे। मसलन हमने कहना हो कि ये बात बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली लफ्ज बोलना हो अगर, तो मैथमेटिक्स में हम उसे कहते हैं 100%। 100% का मतलब क्या होगा, 100% का बेसिकली जो दूसरा मतलब बनता है वो है वन। वन कैसे कि मतलब वन एक्चुअली एक कंप्लीट नंबर है ना। आपको या तो मतलब जीरो जीरो होता है कुछ, या फिर मतलब चौथा हिस्सा होता है 1/4, या फिर हाफ होता है ऐसे, या फिर हम कहते हैं कि आपके पास 2/3 होता है, या फिर हमारे पास वन होता है। बेसिकली ये सारे नंबर जो है कि बिटवीन 0 and 1 है। बिटवीन 0 and 1 का मतलब है कि ये है कंप्लीट, और पर 100% का मतलब भी यही होता है, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, या मुकम्मल। जैसे हम कह रहे हैं मुकम्मल समझ आ जाए तो हम कहते हैं 100% समझ आ। या अगर एक बिजनेस में एक ही पार्टनर है सिर्फ, तो हम पूछते हैं कि इसमें ये जो जिसका बिजनेस है उसके कितने हिस्से हैं, तो हम कहते हैं 100%। मतलब सारे हिस्से उसी के हैं, सारा जो होता है ना, सारा इज मैक्सिमम एंड दैट मैक्सिमम इज वन। अच्छा, वन क्यों है मैक्सिमम, ये भी एक मतलब बात ऐसे हम सोच सकते हैं। बेसिकली फ्रैक्शंस में ना वन मैक्सिमम। अजान हो जाए फिर मैं बाकी बात इस पर करता हूँ। वेल, मैं बता रहा था कि अगर एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसका जिसका एक ही बंदे का सारे का सारा बिजनेस है, तो हम कहते हैं कि इसका जो शेयर है वो 100% है। ठीक है। और इसको हम वन वन में कह रहे थे कि कंप्लीट है ना, कि मैक्सिमम शेयर्स है, मतलब वन जो है। मिसाल के तौर पे अगर दो लोग हैं, वो दोनों का आधा आधा शेयर है, तो हम ऐसे फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो हम कहेंगे आधा मिस्टर ए का है और आधा मिस्टर बी का। ये तो फ्रैक्शंस की सूरत में हमने लिखा है ना। लेकिन अगर परसेंटेज में इसी बात को करना हो तो हम कहेंगे मिस्टर ए का जो शेयर है वो 50% है। 50% है और इसका भी 50% है। हम जरा 50% को चेक करते हैं कि क्या ये आधा बन सकता है। मतलब एक बंदा कह रहा है आधा हिस्सा है, आधे आधे के मालिक हैं दोनों, और दूसरा बंदा इसी को कह रहा है 50% और 50% के मालिक हैं। तो क्या ये एक ही बातें हैं दोनों। इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम इस परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है कि ये वाला जो सिंबल है इसको खत्म कर दिया जाए। अब ये सिंबल किसके बराबर है, हमने शुरू में देखा है, ये अकेला, ये सिंबल जो है, सिर्फ ये सिंबल, इसमें दो चीजें हैं, एक है डिवाइडेड बाय और एक है सेंट, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100। तो 50% में से अगर 50 को लिखा रहने दें और इसको खत्म करें तो इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 100। तो ये बनेगा 50 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब इसमें परसेंटेज नहीं रहा, तो मैंने परसेंटेज को
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका हम देख रहे हैं क्या है। वो तरीका ये है कि परसेंटेज का सिंबल खत्म कर दें और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दें, और इसकी वैल्यू क्या है, डिवाइड बाय 100। ओके, तो इन दोनों को हमने खत्म कर दिया। 5 1s are 5, 5 2s are 10। I'm श्योर आपको समझ आ रही होगी ये बात कि ये जो 50% है, 50% को ही हम 1/2 कह सकते हैं। टेल मी यस इफ यू हैव अंडरस्टूड इट। आप चैट में लिख दें ताकि मुझे समझ आ जाए। गुड। तो इसका मतलब है ये दोनों एक ही चीजें हैं। अगर अगर इससे ये बन सकता है तो ये एक ही चीज है। चलें, ये तो आसान सा हमें लग रहा है। हमें एक और भी तरीका आना चाहिए कि इससे ये बना सकते हैं हम इसका उलट, मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा सकते हैं। कोई बंदा कहता है कि आधा हिस्सा है, आधे को बताओ परसेंटेज में कितना होगा, तो हम चेक कर लेते हैं कि आधे को परसेंटेज में लिख भी सकते हैं कि नहीं। अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये सवाल है। अब हम शुरू करेंगे। अब याद रखेंगे हमने शुरू करना है इससे, आधे से। नंबर है, परसेंटेज का कोई ताल्लुक नहीं है इसमें। मैथमेटिक्स में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने से किसी नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये बदल जाएगा नंबर। जो पहले 1/2 था अब वो 1/2 नहीं रहा। लेकिन अगर मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसी से डिवाइड भी कर दूंगा ना, तो फिर ये नंबर वही है, 1/2 ही है अभी भी। कैसे, 100 को 100 से काट दो, बाकी फिर 1/2। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेकिन डिवाइड नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे यूं लिख रहा हूँ सिर्फ, पहले क्या था, यहाँ लिख देता हूँ, शुरू किया 1/2 से, मैंने अपने से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये नंबर और ये नंबर आपस में इक्वल है? तो जवाब है नो। क्यों नहीं है इक्वल? मैं इसको कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व करूंगा तो ये 1/2 नहीं बनेगा, बल्कि ये बनेगा 100 डिवाइड बाय 2 विच इज 50 एक्चुअली। मतलब ये वो नहीं बनेगा जो पहले 1/2 था। आपको ये बात समझ आ गई है? इसका मतलब है मैथमेटिक्स में हम किसी भी सिर्फ एक नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जो पहले नंबर था ये आपस में, नया और पुराना नंबर आपस में इक्वल नहीं होते। लेकिन अगर हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड भी कर देना, और अब कैलकुलेटर पे मैं सॉल्व करूं अगर इस पूरे को, तो ये दोबारा 1/2 ही आएगा। मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स में अगर आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता जवाब में। अब अच्छा, जवाब में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उधर जा रहे हैं जो हम जिस वजह से मल्टीप्लाई किया था। मिसाल के तौर पे मैंने ये किया था 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसके साथ क्या है, डिवाइडेड बाय 100। ये जो डिवाइडेड बाय 100 है, डिवाइडेड बाय और फिर 100, इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूँ परसेंटेज, ये वाला सिंबल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाला नंबर पूरा, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का सिंबल, ये सारा मिला के असल में यही नंबर है। कैसे, ये जो नीचे डिवाइड बाय 100 था उसको मैं ये लिख सकता हूँ। गॉट इट? ओके, तो परसेंटेज का सिंबल तो रहेगा, बाकी नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि जब नंबर नहीं है, ये तो सिंबल बन गया है ना। तो नंबर क्या है, नंबर है 100 डिवाइड बाय 2। 100 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 50। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं अगर 1/2 से स्टार्ट करूं तो ये 50% के बराबर ही बनेगा, या 50% से स्टार्ट करूं तो ये 1/2 ही बनेगा। इस सारी बात को मैं अब वापस, अब मैं थोड़ा सा चले एक और स्टेप बता के फिर आगे चलता हूँ कि जब मैं 1/2 से परसेंटेज में जा रहा था ना, तो मुझे एक थोड़ा सा मैजिक करना पड़ा है जिससे आप यूज टू नहीं होंगे, जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं होते वो यूज टू नहीं होते। कि ये मैंने क्यों किया, मुझे ख्वाब आएगा कि 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैसे पता चलेगा? मतलब मैंने यहाँ 100 की बजाय 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड क्यों नहीं किया, या 20 से मल्टीप्लाई और 20 से डिवाइड क्यों नहीं किया, या 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड क्यों नहीं किया? किसी भी और नंबर से कर सकता था ना। मुझे ख्वाब आएगा। तो इसका जवाब ये है कि मुझे सवाल शुरू करते हुए पता था कि मैंने इस 1/2 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। मतलब मैंने चेक करना है कि परसेंटेज में ये कितना बनेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने
इसको क्योंकि मुझे परसेंट चाहिए, मतलब डिवाइड बाय 100 चाहिए, तो डिवाइड बाय 100 तो मैंने इसलिए करना था कि मैं ये सिंबल बना सकूं, इसलिए मजबूरन मैंने मल्टीप्लाई भी उसी से किया। तो मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 50 करने का कोई फायदा नहीं था, कोई फायदा ही नहीं था उसका, इस वजह से हमने, या मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाय 10 करने का फायदा नहीं था। मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा होगा? नहीं, वो मकसद हासिल नहीं होगा जो हम करना चाहते हैं। तो हमारा मकसद तो ये था कि ये परसेंट आ जाए, तो डिवाइड बाय 100 हो जाए, तो ऊपर भी 100 करना पड़ा है, बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ऐसे ही हम इसको मजीद एलाबोरेट करने के लिए एक और ट्राई करते हैं और फिर वापस इधर आते हैं। बल्कि इस पे एक लतीफ़ा भी है बड़ा मशहूर, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि दो लोग जा रहे होते हैं और उनको मिलते हैं 1000 रुपए का नोट पड़ा होता है, 1000 रुपए का नोट। उनमें से एक जो होता है जरा मैथमेटिशियन होता है, दूसरा नहीं होता। तो मैथमेटिशियन उसे कहता है कि हम इसे 50-50 कर लेते हैं। तो जो दूसरा बंदा होता है, मिस्टर बी, वो कहता है अच्छा 50-50 कर लेते हैं, तो बाकी 900 का क्या करेंगे? मतलब यू नो एक्चुअली ये 50-50 जो है ना, ये भी मैं बता दूं पहले ही कि यहाँ पे 50-50 से मुराद हरगिज 50-50 नहीं होता है। इसका मतलब होता है 50% और 50%, शॉर्टकट में हम बोल रहे हैं। जब हम कहते हैं ना ये दोनों 50-50 के पार्टनर्स हैं, दैट डजंट मीन 50, इट मीन्स 50% और 50% के पार्टनर्स हैं। तो इसको हमें कहना चाहिए था दोनों 50% और 50% कर लेते हैं, फिर ज्यादा अच्छा है, फिर समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं इसका 50% फाइंड करूंगा फिर। अब हम चेक करते हैं एग्जैक्टली, हाफ हाफ कर लेते हैं जैसे हम करते हैं एग्जैक्टली। तो 100 का 50% फाइंड करते हैं, बल्कि ओके इसी से शुरू कर लेते हैं। अगर इसका 50-50 करेंगे, अच्छा हमें वैसे अंदाजा है कि 500 जवाब आएगा, या हाफ हाफ करेंगे 1000 को दो इक्वल हिस्सों में। हाफ का मतलब भी यही है, इक्वल। हाफ पर्टिकुलरली हाफ की अपनी डेफिनेशन जो है वो यही है कि टू इक्वल पार्ट्स, क्योंकि 1000 के दो हिस्से हो सकते हैं कई तरीके से, मसलन 900 और 100, ये दो हिस्से हैं। 800 और 200, ये भी दो हिस्से हैं। लेकिन दो खास हिस्से जो बिल्कुल इक्वल होंगे ना, उनको हम हाफ कहते हैं। ठीक है, अगर 1000 के ऐसे दो हिस्से किए जाएं जो आपस में इक्वल हैं, तो फिर हम इसे कहते हैं हाफ। सिर्फ दो हिस्सों को हाफ नहीं कहते, दो इक्वल हिस्सों को हाफ हाफ कहते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो इसका 50% क्या होगा? अच्छा, ये जो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ ना, इसका ये मतलब एक्चुअली लाशऊरी तौर पे कोई भी मैथमेटिशियन यही बोलेगा। बेसिकली ये जो का लफ्ज होता है उर्दू में हम बोल रहे होते हैं, उसको हम मतलब इंग्लिश में हम ऑफ कह रहे होते हैं, और हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 50% ऑफ 1000 हमने चेक करना है। तो आप अपने पास करें 50, फिर परसेंट, और फिर 1000। ये इन नंबर्स, नंबर्स में क्या बनता है? ये तो परसेंट सिंबल्स है ना, ये तो ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर आप ये सिंबल खत्म करेंगे तो नंबर्स में इसका आंसर आएगा कि ये नंबर में क्या बनता है। तो चेक कर लेते हैं। 50, सॉरी मुझे यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाना चाहिए। 50% का मतलब है ये, और मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय 1000। कीप रिमेंबर ये डिवाइड नहीं है एक्चुअली, आई एम श्योर आपको पता होगा कि ये परसेंटेज में लिखा है। 50% ऑफ, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आया जी? ये कट गया, ये भी कट गया, और क्या हुआ? ये भी कट गया और ये भी कट गया। इट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच मीन्स 500। ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 50% ऑफ 1000 जो है ना वो इसका आधा बने, राइट? टेल मी यस। वेल, अब आपसे मेरा सवाल ये है, 50% तो हमने निकाल लिया 1000 का। 1000 का चौथा हिस्सा कितना बनता है? 1/4, मतलब ऐसे ही हम इमेजिन करते हैं। पहले हम 100 से देख लेते हैं, 100 का चौथा हिस्सा कितना बनता है इन नंबर्स? इन नंबर्स 100 के चार हिस्से बनाएंगे तो कितने, अगर 100 रुपीज हैं, उनको चार लोगों में तकसीम करना है, हर बंदे को कितने कितने देंगे? इन नंबर्स कितने कितने देंगे हम? टेल मी क्विकली प्लीज। 100 है,
इसको हमने कितना देना, 4 हिस्सों में तकसीम करना है। पहले बंदे को कितने मिलेंगे, दूसरे को कितने मिलेंगे, एग्जैक्ट नंबर आप मुझे लिखते हैं। पहले को कितने मिलने चाहिए, कितने मिलेंगे इसे? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लिख दें कि नहीं पता। ओके, 25 एक को, 25 दूसरे को, 25 तीसरे को, और 25 चौथे। ठीक है, इक्वल पार्ट्स हैं। अगर समझ ना आ रहा था तो हम पता है क्या करते हैं, फिर 100 को पहले 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 50-50। मतलब अगर समझ ना आता तो मैं ऐसे ही बताता, फिर 50-50 के 2 हिस्से करवा देता, तो टोटल 4 हो जाते। एनीवेज, अब मेरा सवाल ये है कि 1000 के 4 हिस्से करने हैं, 1000 के, तो इन नंबर्स नंबर्स में ये कितने कितने बनेंगे? पहले बंदे को कितने आएंगे, दूसरे को कितने आएंगे, तीसरे को कितने, और चौथे को कितने? बताएं जी। ये बड़ा आसान है। अगर यहाँ पे 0 पड़ा है ना, तो यहाँ भी एक 0 बढ़ा दो बस। मतलब ये आसान है इस तरीके से। अगर 10,000 कहता ना मैं, तो इस तरह 0 बढ़ा दो बस आगे। अगर यहाँ 0 बढ़ रहा है तो उधर भी 0 ही बढ़ेगा। अंडरस्टूड? वरना आपने जो बताया वो सही है। 250, 1000 में से 4 हिस्से करेंगे तो 250। ओके, 250 फॉर ईच। तो अगर 0 बढ़ रहा है तो मतलब हर हिस्से में 0 बढ़ सकता था ये। ओके, अब हम आगे चलते हैं कि मुझे क्या करना है। मुझे ये नहीं करना, बेसिकली सवाल यूं है कि 1000 जो है, इसका 25% ऑफ 25% ऑफ 1000 कितना है, फाइंड करें। आपको तरीका आता है, इसको नंबर में कन्वर्ट करें परसेंटेज को, और जवाब बताएं क्या आता है। 25% ऑफ 1000 कितना है? लेट मी टेल यू, अगर आपका ये जवाब सही आया तो फिर सही है, वरना गलत। ठीक है, 25% ऑफ 1000। यस, 250 आपका आया है क्या, ये बताएं। हाँ या नहीं? कैसे आया है? 25% मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 1000। तो 1000 के कितने जीरो हैं जी? 3, 2 तो 100 से कट गए, और 10 मल्टीप्लाई बाय 25 एग्जैक्टली। तो इसका मतलब बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा था कि 1000 में से 25% का जवाब जो आना है ना, वो बेसिकली कैसे आया है। 100 में से 25 डायरेक्ट 25 है। अब अगर 1000 तो बड़ा आसान सा था ना, 900 का 25% क्या होगा, 900 का। तो किसी भी नंबर का अगर आपको कहा गया ना इतने, दिस परसेंट ऑफ दिस नंबर, तो फार्मूला यही है जो हमने अभी यूज किया। ओके, तो अभी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसके क्वेश्चन की। दूसरा ऑप्शन जो है वो देखेंगे हम, कि हमें बता दिया जाए, मिसाल के तौर पे यूं भी हो सकता है। लेट्स से मैं ये आपको 250 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000। ये सवाल है, फर्ज करें 250 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000, कैसे निकालेंगे? आपके जहन में कोई तरीका है तो आप लिखें, नहीं है तो मैं बताता हूँ, बता नहीं है तो बता दें नहीं है। इसको देख के डायरेक्ट कोई आपके पास मेथड आया जहन में? 100 कहाँ से लगा लेंगे? 250 ऑलरेडी एक नंबर है। दिस नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000। अगर आपको समझ आया तो आप निकालें जरा क्या जवाब आता है अपने पास, या मैं बता दूं तरीका, एक बार मैं बता दूं। दोनों नंबर्स हैं, कह रहे दिस नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस।
अच्छा, आपको याद नहीं है ना, अगर तो आप यूं करें, अपने मैट्रिक के नंबर जो है ना वो कितने हैं आपके, वो आप लिखेंगे इधर और टोटल नंबर लिख लें। और कैसे निकाला था परसेंटेज आपने, वो फार्मूला यहाँ पे आपके नंबर, टोटल नंबर आपको पता है वो कितने परसेंट है, उससे निकाल लें। समझ लें, आपने अपने नंबरों की परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका यहाँ पे आना है। अच्छा, हमें याद नहीं है अगर, तो अब मैं बताता हूँ, अब मैं बताऊंगा कि वो फार्मूला आपको पहले से आता था बाय चांस, लेकिन ये जो आप अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं ये वही फार्मूला है असल में सारा कुछ। अब मैं वो फार्मूला लिखता हूँ जो आप यूज करते हैं, आई होप आप इस तरह करते होंगे कि परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल टू obtained डिवाइड बाय टोटल। टेल मी यस, ऐसे ही करते होंगे आप। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है। यहाँ यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने इसी फार्मूले की कौन शक्ल लिखी थी, मैं फार्मूला, इसका फार्मूला लिखता हूँ। देखिए इसका जवाब आया था 250, राइट, इस पूरे का, और इसमें 250 नंबर था जो ऑब्टेन्ड था बेसिकली, और ये था टोटल। तो हमने लिखा हुआ था, मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड अगर निकालने हैं तो दिस इज इक्वल टू परसेंटेज मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल। ये वाली शक्ल जो है ना, बेसिकली जब हम फार्मूला कह रहे होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये देखें, इस ये फार्मूला वही है जो यहाँ पे लिखा था। फर्क क्या पड़ा है कि ऑब्टेन्ड को एक तरफ कर लिया, बाकी एक तरफ कर दिए, टोटल उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। गॉट इट। तो फार्मूला एक ही है। तो हमने अभी तक कुछ खास नया नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ ना डिफरेंट स्टेटमेंट्स को रिलेट करना हमें आना चाहिए। तो हमें ये पता है कि मतलब अगर ऑब्टेन्ड बाय टोटल, ये फार्मूला आपको अपने नंबरों से याद होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने नंबर और परसेंटेज दोनों याद होते हैं ना, तो फार्मूला रट्टा मारने की बजाय इस जिस फार्मूले से आपकी परसेंटेज सही आ रही है ना, वही फार्मूला, इसको दाएं बाएं करके हम चीजें कर सकते हैं कुछ। तो हम एक सवाल है हमारे पास इधर लिखा हुआ, बैलेंस्ड डाइट should contain 12% of proteins, प्रोटीन 12% होने चाहिए, 25% of fats, 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, यहाँ पे ऑफ जो है ना, ये ऑफ हमें नजर भी आ रहा है, ये अंग्रेजी वाला ऑफ वैसे ही, मतलब कि इतने, यू नो, अच्छा, मतलब ये वो मल्टीप्लाई वाला नहीं है, मैथमेटिक्स में वो ऑफ होता है, हमें पता चल रहा है। If a child needs 200 and 2600 calories in this food daily, find in calories the amount of each of these ingredients, या डेली जो उसको चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ है, शॉर्टकट करते हैं बात को, एक क्वेश्चन में मैं बताता हूँ कि टोटल 2600 कैलोरीज उसने खानी है, ठीक है। इसका जो 12% बनेगा वो प्रोटीन्स होंगे जाहिर है, और इसका जो 25% होएगा वो फैट्स बनेंगे, और इसी का 63% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। तो आपके पास टोटल मौजूद है जो उसे इनटेक चाहिए, ठीक है, टोटल इनटेक 2600 या इसमें से क्या करना है उसने, इसका 12% फाइंड करेंगे, 25% करेंगे। आपको समझ आ गया तो प्लीज टेल मी यस, गॉट इट। नहीं समझ आया तो बताएं, नहीं आया, टेल मी यस। आवाज आ रही है, पहले ये बता दो। आपको मेरी आवाज आ रही है? समझ भी आ गया है? ये हमने लिखा हुआ है जो 12% प्रोटीन, मतलब टोटल का 12% निकाल लो तो उतने प्रोटीन्स हैं और फ्ला फैट्स हैं और फ्ला ये हैं, ये सब कुछ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, आई होप यू नो दिस थिंग। आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। A cricketer scored a total of 60 runs in 96 balls. He hit 3 sixes. 3 sixes का मतलब क्या है? इसमें 8 fours, 2 twos, and 8 singles. What percentage of the total runs came in sixes?
पहले ये बता दें, 3 6s का क्या मतलब है, कितने स्कोर होते हैं 3 6s? 3 छक्के मार दें तो स्कोर कितने पड़ेंगे ये टोटल में? यू आर वेरी स्लो इन राइटिंग। 18, गुड। तो कह रहे हैं उसने छक्के मार के कितने स्कोर बनाए हैं? 18। 18 तो बनाए हैं। अब वो कह रहा है कि 18 कितना परसेंट है इसका। अब असल सवाल पे आते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल रन्स केम इन सिक्सेस? तो छिक्कों से जितने स्कोर आए हैं ना, उतने डिवाइड बाय टोटल, मतलब 62 मल्टीप्लाई बाय वो डिवाइड बाय 100 और सारा कुछ करके हमें समझ आता है। आपको समझ आ गई बात? ऑब्टेन ऑब्टेन्ड मतलब 18 डिवाइड बाय 62, इससे परसेंटेज आंसर आ जाएगा। परसेंटेज पूछी हुई है। इसी तरह 8 चौके मारे हैं, 8 चौकों में कितने स्कोर होते हैं? 8 चौके 32, गुड। उससे भी टोटल स्कोर आ गया जो मतलब चौकों वाला है। दिस डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 400 वाले फॉर्मूले से निकालने, परसेंटेज जो भी करना है फॉर्मूला आपको आप। टू टूज, टूज मतलब दो स्कोर लिए हैं, दो दफा, दो 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 लिए हैं तो 4 हो गए टोटल। सिंगल जो है वो तो है ही इसी तरह। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन है, ये आपने खुद कर लेना है। इसके सॉल्यूशन नीचे मौजूद हैं। आई जस्ट विश कि आप सॉल्यूशन देखे बगैर सॉल्व करें। पहले एक हिटर हिट 120 रन्स इन दिस बॉल्स, 20% ऑफ द रन्स केम इन सिक्सेस। अब बताएं कि छक्कों से कितने स्कोर आए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताना। क्या कह रहे हैं? टोटल 120 रन्स बनाए हैं, 20% केम ऑफ सिक्सेस। तो कितने स्कोर हैं जो छक्कों से बने हैं? अब ये बताएं, जरा तकसीम करके फार्मूले में पुट करें चीजें कौन कौन सी दी हैं, फिर मुझे बताएं जवाब आया है कि। आपका जवाब क्या आया है वो लिखिए क्विकली। सिक्सेस वाला से छक्कों से कितने स्कोर बने हैं, ये सवाल है। मुझे पता चल गया वैसे। मतलब वो मैंने और मतलब जो है ना, वो और तरीके से कैलकुलेट करना। गिव मी द आंसर। टास्क ठीक है कि 20% ऑफ 120 फाइंड करना है, वो जवाब होगा। फॉर्मूला क्या होगा? 20% ऑफ 120। जी, क्या जवाब आ गया? कुछ बता तो दें, मतलब ये बता दें कि नहीं निकाला अभी। 24, ये आपने खुद फाइंड किया ना, इस मेथड से नहीं, मेरे पास भी 24 ही आ रहा है। अच्छा, इसका जो क्रूड मेथड जो मैं मतलब यूज कर रहा था पहले, वो ये था कि टोटल 120 है ना, तो 20% रन है जो सिक्सेस से आए हैं। तो देखें आप, 100 का 20% कितना होगा? 100 का तो जितना परसेंट है वही होता है डायरेक्ट। 100 का 20% है जी 20, मतलब बेसिक 20% होता है पांचवा हिस्सा ना, ये समझना पड़ना था। 20% कितनवा हिस्सा बन रहा है? 100 का कितनवा हिस्सा है? ये पांचवा हिस्सा। 20 5 100 टेबल से भी आप देख सकते हैं सारा कुछ। तो फिर 20 जो है, 20 का पांचवा हिस्सा निकालें तो वो बनता है 4। तो टोटल 24, मतलब ऐसे ही ये क्रूड मेथड है। आपको समझ आ गई बात में क्या बात कर रहा हूँ? यस और नो? ओके, तो 25% भी निकाल सकते हैं, 30% भी, कोई भी परसेंटेज हो आप निकाल सकते हैं। असल बात यह है कि हमने इस मेथड को सीख लिया। तो लेट्स सी, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ इसी तरह के सारे क्वेश्चन होंगे। अच्छा, ये ऐसे ही ना, इसने कहा है कि हम इधर इस नंबर को फर्ज भी कर दें।
ऐसे ही, उसके हमें जरूरत नहीं है खास। Radha earns 22% of our investment. If she earns this, then how much did she invest? Please calculate. फॉर्मूला याद रखें, वही वाला जो आपके नंबरों वाला है ना, उसमें इस डेटा को पुट करें, जरा आपको समझ आता है। फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलें। परसेंटेज मार्क्स मनी वट एवर दैट इज, जो भी लफ्ज होगा वो, परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल टू व्हाट, obtained divided by total। तो इसी लफ्जों को कुछ आगे पीछे करके वो सवाल निकला करेगा तो हमें फाइंड करना है। तो उस सवाल के मुताबिक यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राधा अर्न्स 22%। तो ये इन तीनों में से क्या चीज थी, तो ऑब्टेन्ड है, टोटल है या परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज है 22। ओके, परसेंट। डेटा देखते हैं पहले, इस फॉर्मूले में क्या क्या पुट करना है। इफ शी अर्न्स 187, ये ऑब्टेन्ड हो गया, ये पैसे उसने मिल गए हमसे। then how much did she invest, ये क्वेश्चन है। तो इसको, जो क्वेश्चन है इसको उधर ले जाते हैं, बाकियों को इधर ले आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इधर चला गया, इज इक्वल टू 187 डिवाइडेड बाय 22%। अब परसेंट खुद जो है परसेंटेज, वो फ्रैक्शन होता है, तो इट शुड बी 187। अब मैं इसको अपने तरीके से जरा लिखता हूँ, सॉरी, इज इक्वल टू 187 divided by, sorry, divided, sorry, divided by 22 था। और ये परसेंट जो कि नीचे है उसका मतलब होता है और नीचे, तो नीचे से जब फ्रैक्शन और जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। आई होप आप इस तरीके से ही कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ, या ऐसे नहीं कर रहे, तरीका सिर्फ बताओ तो मुझे, ऐसे ही कर रहे हैं। गुड। बस ये हमें बेसिकली ना, हमें क्रैक ये करना है कि किसी भी शक्ल में सवाल हो, हमें पहले समझना है कि टोटल तीन चीजें हैं ना, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड ओवर टोटल, तो उसमें से कौन सी चीज किधर है, क्या है, और इस सवाल में उनमें से कौन सी चीजें गिवन, तो फिर निकल आएगा तो खुद ही, मतलब हमें समझ आना शुरू हो गया जब। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, इस लिंक पे, मैं ये लिंक आपको भेज दूंगा बाद में। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट अबाउट परसेंटेजेस।